सुभाषितानी, जिसका अर्थ होता है सुंदर वचन। तो आज की वीडियो में हम कुछ इसी प्रकार के सुंदर वचन सुनने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी चैप्टर की शुरुआत होती है हमारे पहले श्लोक से, जो कुछ इस प्रकार से है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु न्यास्ति उद्यमस्पो बंधु कृत्वा यम नावसिदति। प्रस्तुत श्लोक में आलस्य को महान शत्रु और परिश्रम को हमारा बंधु बताते हुए कहा गया है कि शरीर में रहने वाला महान शत्रु आलस्य है। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। अगला श्लोक कुछ इस प्रकार से है। गुणी गुणम वेति निर्गुणो बलि बलम वेति न वेति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न वायस करीच सिंहस्य बलम न मुष्कः। इस पद्यांश में अनेक उदाहरणों के साथ यहाँ पर समझाया गया है कि गुणवान ही दूसरों के गुणों को जानता है, गुणहीन नहीं, और इस प्रकार गुणवान ही गुण को जानता है, गुणहीन गुण को नहीं जानता है। बलवान ही बल को जानता है, बलहीन बल को नहीं जानता है। वसंत ऋतु के गुण को कोयल जानती है, कौवा उसे नहीं जानता है। सिंह के बल को हाथी ही जानता है, उसे चूहा नहीं जानता है। अर्थात यहाँ पर जितने भी गुणवान लोग हैं वही गुण को समझ सकते हैं, उसे जान सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब अगले श्लोक की तरफ। निमित्त मुद्दिश्य कि यह प्रकुपयति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारणं द्वेषी मनस्तु यस्य वे कथम जनस्थं परितोषयिष्यति। इस पद्यांश में बिना किसी कारण के क्रोध के दुष्प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो किसी कारण के उद्देश्य में आकर क्रोधित होता है तो वह कारण के समाप्त हो जाने पर वह निश्चित रूप से प्रसन्न होता है, बट जिसका मन बिना कारण ही द्वेष या क्रोध करने वाला है, उस मन को व्यक्ति कैसे संतुष्ट करेगा। अर्थात ऐसे मन को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। तो अब बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। उदीरितो अर्थ पशुनापि गृहते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्यमप्युहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला ही बुद्ध्यत। इस पद्यांश में बुद्धिमान के वैशिष्ट्य का उदाहरण सहित वर्णन करते हुए कहा गया है कि पशु के द्वारा भी कहे हुए अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। घोड़े और हाथी समझाने पर भारों का वजन ढा लेते हैं, किंतु विद्वान व्यक्ति बिना कहे हुए को भी समझ लेता है। बुद्धिमान लोग दूसरों के संकेतजन्य ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं, अर्थात बुद्धिमान दूसरों के संकेतों से उसके भावों को समझ लेते हैं। उनसे कहने की आवश्यकता भी नहीं होती। भाव यह है कि कहने पर तो पशु भी दूसरों की बात को समझ लेते हैं, किंतु बिना कहे हुए संकेत मात्र से समझने वाले को ही बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अब अगले श्लोक की तरफ। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नाराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थित काष्ठगतो ही व्रहि स एव वही दर्हते शरीरम। इस श्लोक में क्रोध को विनाशशील शत्रु बताते हुए कहा गया है। मनुष्य के शरीर का विनाश करने के लिए पहला शत्रु शरीर में ही स्थित क्रोध है। जिस प्रकार काष्ठ के अंदर स्थित अग्नि काष्ठ को ही जला देती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध शरीर को ही जला देता है। कवि ने इस कथन के द्वारा क्रोध को मनुष्य का विनाश करने वाला परम शत्रु बतलाते हुए क्रोध का त्याग करने की प्रेरणा दी है। तो अब चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। मृगा मृगे संगमनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुर्गास्तु रंगे मूर्खाश्च मूर्खे सुधीय सुधीभिः समानशील विष्णुषु संख्यम। इस पद्यांश में अनेक उदाहरणों द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि मित्रता समान चरित्र वाले और स्वभाव वालों में ही होती है। मुर्गा मुर्गों के साथ रहता है, गाय गायों के साथ रहती है, घोड़े घोड़ों के साथ रहते हैं, मूर्ख मूर्खों के साथ रहते हैं, और विद्वान विद्वानों के साथ ही रहते हैं और उनके पीछे पीछे चलते हैं। मित्रता समान चरित्र व स्वभाव वालों से ही होती है। अब बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ।
सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि देवात् फलम नास्ति छाया के निर्वायते। इस पद्यांश में फल एवं छायादार वृक्ष का उदाहरण देते हुए कवि ने परोपकारी व्यक्ति के महत्व को समझाया है। कवि कहते हैं कि फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का ही आश्रय लेना चाहिए। भाग्य से यदि उसमें फल नहीं है तो भी उस वृक्ष की छाया को कौन ही रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं। भाव यह है कि जिस प्रकार फल व छाया से युक्त वृक्ष का आश्रय लेने से यदि कदाचित फल नहीं भी हो तो भी छाया प्रदान करता है, उसी प्रकार परोपकारी व्यक्ति भी जो कुछ भी उसके पास है उससे वह दूसरों का भला ही करता है। तो बढ़ते अगले श्लोक की तरफ। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषधम अयोग्य पुरुषः नास्ति योज कश्चित्र दुर्लभः। इस पद्यांश में सभी को योग्य दर्शाते हुए उनकी योग्यता को काम में लेने वाले को दुर्लभ बतलाया गया है। कवि कहता है कि मंत्रहीन अक्षर नहीं है, अर्थात प्रत्येक अक्षर सार्थक होता है, बिना दवा के जड़ नहीं है, अर्थात प्रत्येक जड़ पदार्थ औषधि है। कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता, किंतु उसे सही जगह पर जोड़ने वाला दुर्लभ होता है। आशय यह है कि प्रत्येक अक्षर जड़ पदार्थ मनुष्य आदि उपयोगी होते हैं, किंतु उनका सही उपयोग करने वाले दुर्लभ होते हैं। संपत्तो च विपत्तो च महता मेक रूपता उदये सविता रक्तो रक्त श्रासत में तथा। इस पद्यांश में सूर्य का उदाहरण देते हुए महापुरुषों के वैशिष्ट्य को दर्शाया गया है। कवि कहता है कि महापुरुषों की संपत्ति में और विपत्ति में एक रूपता रहती है। जैसे सूर्य उदय के समय लाल होता है, वैसे ही अस्त होने के समय भी लाल दिखाई देता है। आशय यह है कि महान लोग सभी स्थितियों में एक समान ही रहते हैं। वे न तो संपत्ति के समय अधिक प्रसन्न होते हैं और न ही विपत्ति के समय घबराते हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित नृतकम अश्वेश्वेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। इस पद्यांश में संसार में सभी की सार्थकता को सिद्ध करते हुए कहा गया है कि इस विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो भार का वहन करने में गधा भी वीर है, अर्थात संसार में सबका अपना अपना महत्व है, कोई भी व्यर्थ वस्तु नहीं है। चैप्टर हो चुका है कंप्लीट एंड नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कवर करें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। और मैं मिलता हूँ इसी टाइप के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ वापस, तब तक के लिए गुड बाय।